दोस्तों, आज की कहानी है बंद कमरे में फूलों के सेज पर। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राजवीर देखने में भले ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह बातों का धनी था। अपनी लच्छेदार बातों से वह किसी का भी मन मोह लेता था। राजवीर मेवाराम की पत्नी उमा के खूबसूरत हुस्न का दीवाना था। उमा भी उसकी जवांदिली पर लट्टू थी। शाम का समय था। राजवीर घर आया तो उमा उसके लिए चाय बना लाई। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी थे। पकौड़े राजवीर को बहुत पसंद है, यह बात उमा जानती थी। राजवीर चाहक उठा, भाई वाह, ये हुई ना बात। फिर एक पकौड़ा मुंह में रखकर स्वाद लेते हुए पूछ बैठा, तुम मेरे दिल की बात कैसे जान गई? उमा मुस्कुराते हुए बोली, जब हमारे दिल के साथ साथ शरीर भी एक हो चुके हैं तो दिल की बात एक दूसरे से कैसे छिपी रह सकती है? वाकई तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है। देखो, तुम्हारी चाय का रंग भी तुम्हारे रंग जैसा है। लगता है जैसे चाय में तुमने अपने हुस्न का रंग मिला दिया हो। चाय का स्वाद भी तुम्हारे जैसा मीठा है। पकौड़े भी तुम्हारे जिस्म के अंगों की तरह गर्म और स्वादिष्ट है। अपने हुस्न की तारीफ का यह अंदाज उमा को अच्छा लगा। वह राजवीर से सटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जो कुछ मेरे पास है उस पर तुम्हारा ही तो अधिकार है। राजवीर ने उसकी दुखती रंग को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पर तो तुम्हारे पति मेवाराम का सर्वाधिकार है। लोग भी उसके ही अधिकार को स्वीकृत देंगे। वह तो सिर्फ नाम का पति है। बीवी की जगह शराब की बोतल को सीने से लगाए घूमता है। मुझे बिस्तर पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। वैसे भी शराब ने उसके शरीर को इतना खोखला कर दिया है कि उसमें शराब के उफनते गुप्त तटबंधों की गर्मी शांत करने का मादा नहीं बचा। तुम्हारी हसीन चाहतों की कसौटी पर मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं? कहकर राजवीर ने उमा के दिल की बात जाननी चाहिए। मन के भंवर में डूबी उमा के कानों में राजवीर की बात पहुंची तो एकाएक उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोली, तुमने मेरे हुस्न की बगिया को अपने प्रेम की बरसात से ऐसा सींचा है कि रोम रोम खिलकर महकने लगा है। तुम्हारे जोश की तो मैं कायल हूँ। तुम्हारे साथ आनंद लोक की यात्रा करना सुखद एहसास होता है। मैं तो सोच सोच कर ही रोमांचित हो जाती हूँ। उमा बेबाकी से कहती चली गई, तो फिर चले आनंद लोक की यात्रा पर। राजवीर ने उमा के गले में हाथ डालकर उसे अपने बदन से सटाते हुए कहा। इस पर उमा ने मुस्कुराकर मौन सहमति दे दी। राजवीर उमा के कपोलों को चूमने के साथ साथ उसके होठों का भी रसपान करने लगा। उमा ने शर्माकर अपना मुंह उसके सीने में छिपा लिया। साथ ही उसने राजवीर के गले में बाहों का हार डाल दिया। फिर दोनों बिना वस्त्र के एक दूसरे में समा गए। आनंद लोक की यात्रा पूरी करके दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उनके शरीर पसीने से लथपथ थे, लेकिन चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। जिला हरदोई के थाना कोतवाली के अंतर्गत एक गांव है, कूड़ा नगरिया। मेवाराम अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियों के अलावा 2 बेटे अंश और अंकुर थे। मेवाराम के पास खेती की जमीन थी, जिसकी आय से उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। मेवाराम भागवत कथा करने का भी काम करता था। उसके काम में उसके बड़े भाई सेवाराम भी साथ देते थे। धार्मिक कार्यों में रमे रहने की वजह से मेवाराम पत्नी की शारीरिक जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाता था। वैसे भी वह 50 साल से ऊपर का हो गया था। थोड़ा बहुत दमखम था भी तो धीरे धीरे शराब पीकर खोखले हो गए थे। दूसरे ओर 7 बच्चे पैदा करने के बाद भी उमा के बदन की आग अभी तक सुलग रही थी। ऐसे में उसने अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा ठौर तलाशना शुरू कर दिया। उसे अपने सुख के साधन की तलाश थी। उसकी तलाश खत्म हुई
राजवीर पर। वह भी कूड़ा नगरिया में ही रहता था। उसके पिता राम कुमार चौकीदारी का काम करते थे। 22 साल पहले राजवीर का विवाह कमला से हुआ था। उससे 3 बच्चे हुए। उसकी शादी को अभी 6 साल ही बीते थे कि पति की रंगीन मिजाजी से परेशान होकर कमला अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद राजवीर को शारीरिक सुख मिलना बंद हो गया। उमा की तरह वह भी शारीरिक सुख के लिए दूसरा ठौर ढूंढ रहा था। उसकी नज़र कई औरतों पर पड़ी, लेकिन उनमें से उसे उमा ही मन भाई। उमा की कदकाठी और खूबसूरती देह राजवीर के दिलो दिमाग में उतर गई। दूसरी ओर उमा भी राजवीर को पसंद करने लगी थी। जब दोनों सामने पड़ते तो एक दूसरे पर नजरें जम जाती। आग दोनों तरफ लगी थी। दोनों को अपनी अंदरूनी तपिश का एहसास हो गया था। एक दिन जब मेवाराम घर में नहीं था तो राजवीर उसके घर पहुंच गया। उसके आने का मकसद उमा से नजदीकियां बनाकर उसका संदिग्ध पाना था। उमा को उसका आना अच्छा लगा। उस दिन दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। ना तो उनकी बातें खत्म होने का नाम ले रही थी और ना ही उनका मन भर रहा था। लेकिन जुदा तो होना ही था। दिल पर पत्थर रखकर राजवीर उमा से विदा लेकर घर आ गया। लेकिन दिल की चाहत फिर भी तन मन को बेचैन करती थी। यह ऐसी बेचैनी थी जो दोनों के दिलों को और करीब ला रही थी। उमा के मन में दबी चिंगारी को अब तक हवा नहीं लगी थी, लेकिन उस दिन राजवीर उसके पास आकर दबी चिंगारी को एकाएक 16 बना गया था। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो दोनों एक दूसरे से काफी खुल गए। राजवीर हंसी मजाक करते वक्त जानबूझकर उमा के शरीर के नाजुक अंगों को छू लेता तो उमा के चेहरे पर मादक मुस्कुराहट उतर आती। राजवीर का शरीर भी झंझना जाता, दिल बेकाबू होने लगता। आखिर एक दिन मुलाकात रंग ले ही आई। राजवीर के मन की बात होठों पर आ गई। उसने उमा के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो उमा। सच? उमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। कितनी? उमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। चाँद से भी। इसके आगे वह कुछ नहीं कह सका। वह उसके बदन की गर्मी से पिघलने लगा था। राजवीर की बात सुनकर उमा के चेहरे पर चमक आ गई। राजवीर को नशीली मदमस्त निगाहों से देखते हुए वह उससे सट गई और उसके कानों में फुसफुसा कर बोली, शादी कर लो, तुम्हें मुझसे भी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया। वह बोला, लेकिन फिर तुम तो नहीं मिलोगी। अगर मैं मिल जाती तो तुम क्या करते? उमा ने शरारत में कहा और बदन को मोड़कर नशीली अदा से अंगड़ाई ली। उसी वक्त राजवीर के हाथ उसके वक्ष स्थल से टकरा गए। उमा की कातिल अदा उसे पागल कर गई। वह बोला, मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करता। कितना? उमा ने उसे उकसाया तो राजवीर ने साहस जुटाकर उमा को अपनी बाहों में लेकर जोर से दबाते हुए कहा, इतना? उमा ने राजवीर के अंदर दबी चिंगारी को हवा दे दी। बस इतना ही नहीं, इससे भी ज्यादा। और इतना ज्यादा कहने के साथ ही राजवीर ने उसे बाहों में लिए लिए पलंग पर लिटा दिया। अपनी आतरिफ से प्यास बुझाने की चाह में उमा ने उसका रत्ती भर विरोध नहीं किया। इसकी जगह वह उसे और उकसाती रही। लोहार की धौंकनी की तरह चलती दोनों की तेज सांसें और उनके मिलन की सरगम ने कमरे में तूफान सा ला दिया। राजवीर के समीपे से उमा को एक अलौकिक सुख का आनंद मिला। उमा को अपने पति मेवाराम का समीपे बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन राजवीर को वह दिल से चाहने लगी। वह राजवीर के बारे में सोचने लगी कि क्यों ना हमेशा के लिए उसकी ही होकर रह जाए। उसकी यह सोच गलत नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर
मचलते जिस तूफान को उसका पति एक बार भी शांत नहीं कर पा रहा था। राजवीर ने उस तूफान को पहली मुलाकात में ही शांत कर दिया था। फिर एकाएक उमा उसे बेतहाशा प्यार करने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की आबिरल धारा बह निकली। उसे रोते देख राजवीर घबरा गए। वह बोला, यह तुम्हें क्या हो गया उमा? तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं राजवीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आज जो सुख, जो खुशी मुझे दी है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज तक इतना सुख, इतनी खुशी मुझे मेरे पति से नहीं मिली। सुहागरात से मैं जिस सुख की कल्पना करती आ रही थी, आज तुमसे मिल गया। उस रात जब वह कमरे में आए और मैंने घूंघट की आड़ से देखा तो मंत्रमुग्ध सी देखती रह गई। भरे पूरे शरीर और उनकी गहरी नशीली आंखों में मैं डूबती चली गई। मैं उनको और वह मुझे देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर एकाएक उनके स्पर्श ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। थोड़ा रुककर वह बोली। वह आए और मेरी बाहों को पकड़कर बैठ गए। फिर धीरे से घूंघट उठा दिया। कुछ देर वह सम्मोहित से मुझे देखते रहे। उनके होठ मेरी ओर बढ़े और उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में समेट लिया। फिर मेरे होठों पर अपने तपते ओठ रख दिए। उनका स्पर्श पाकर मैं सिहर उठी। मैं लाज से दोहरी होती गई, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वह इसी तरह हरकत करते रहे। उन्होंने बेझिझक मुझे सहलाना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर जैसे नशा छा गया। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थी और बदन अंगारों की तरह दहकने लगा था। फिर मैं भी उनका सहयोग करने लगी। बंद कमरे में फूलों की सेज पर जैसे तूफान आ गया था, लेकिन थोड़ी देर में वह तूफान तो शांत हो गया, लेकिन मैं फिर भी जलती रही। उस वक्त वह मेरे बदन पर ही नहीं, मेरे दिल पर भी बोझ लग रहे थे। उसका एक ही कारण था कि उन्होंने जो आग मुझ में लगाई थी, उसे बुझाए बिना निढाल हो गए थे। पहली रात ही क्या, किसी भी रात वह मुझे सुख नहीं दे पाए। मेरे दुख का कारण वह रातें थी जो मैंने उनके बगल में तड़पते और जलते हुए गुजारी थी। हमारी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। देखने वाले को लगता कि मैं बहुत खुश हूँ, मगर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत थी। मैं ठीक वैसे ही जल रही थी जैसे राख के नीचे दबी चिंगारी। इतना कहकर उमा ने दुखी मन से अपना चेहरा झुका लिया। राजवीर ने देखा तो उससे रहा ना गया। दुख क्यों होती हो उमा? अब तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ। मैं तुम्हारी चाहतों को पूरी करूँगा। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर और बातें होती रही। फिर राजवीर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से उमा खुश और खिली खिली सी रहने लगी। दोनों की चाहते जरूरतें एक दूसरे से पूरी होने लगी। किसी को भी इस सब की कानों कान खबर तक नहीं लगी। अब जब दोनों का मन होता एक हो जाते। दोनों का यह खेल बेरोक टोक चलने लगा। देखते देखते 5 साल गुजर गए। रात में खेतों की रखवाली के लिए उमा खेत में बनी झोपड़ी में रुक जाती थी। उसके खेतों के बराबर में ही पड़ोसी गांव प्रतिपालपुर के राजेश का खेत था। जब वह खेत पर होती तो राजेश से बातें करती रहती। दोनों एक दूसरे के खेतों में जानवर घुसने पर भगा देते थे। खेतों के मामले में दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। यह सब राजवीर ने देखा तो वह उमा पर शक करने लगा कि वह अब उसके बजाय राजेश में रुचि ले रही है। जब वह अपने पति के होते हुए उससे संबंध बना सकती है तो राजेश के साथ संबंध बनाने में उसे क्या दिक्कत होगी। उसने कई बार उमा को राजेश से काफी नजदीक होकर बातें करते देखा तो उसने समझ लिया कि दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए हैं। राजवीर को यह बात नागवार गुजरी। उसकी प्रेमिका उसके होते हुए
किसी और से संबंध रखे, यह उसे मंजूर नहीं था। एक दिन शाम 4 बजे उमा खेतों की रखवाली के लिए गई। अगले दिन सुबह उसकी लाश खेत में पड़ी मिली। गांव वालों के बताने पर उमा के बच्चे खेतों पर पहुंचे। मेवाराम भागवत कथा के लिए कहीं गया हुआ था। किसी ने इस घटना की सूचना हरपालपुर थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे, लेकिन गले पर दबाए जाने के निशान थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने उमा के बच्चों व ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने उसके प्रेमी राजवीर पर शंका जताई। इसके बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उमा की बेटी मुस्कान को लेकर थाने आ गए। इंस्पेक्टर ने मुस्कान की तरफ से लिखित तहरीर लेकर राजवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। राजवीर घर से फरार था। सुबह एक मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर ने राजवीर को गांव अर्जुनपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने उमा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। उमा खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की रखवाली के लिए गई थी। रात 8 बजे राजवीर उसके पास पहुंचा तो वह अकेली थी। राजेश से संबंध होने की बात कहकर वह उमा से भिड़ गया। बात विवाद होने पर दोनों में गाली गलौज होने लगी। इस पर राजवीर ने उमा को दबोचकर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया, जिससे उमा की मौत हो गई। उसके मरते ही राजवीर वहां से फरार हो गया। राजवीर की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने आवश्यक कानूनी लिखी पढ़ी करके उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।